मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत कमजोर हूँ। सिर्फ बाहर जा रहे हो 2 साल के लिए। क्यों चले गए? ऐना की रुखसती जिस तरह होगी उससे ऐना का बाप खुद भी सदमे की सी कैफियत में हो गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐना कुछ ऐसा काम करेगी जिसकी वजह से सबके सामने उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी बहन भी जल्दी पर तेल का काम ही करेगी। वो अपने भाई को खूब बातें सुनाएगी और कहेगी कि आप लोगों की ढील की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और भाभी जान ने अपनी बेटियों को इस तरह बिगाड़ दिया है कि वो उन्होंने ऐसा काम किया है, और इसमें भी आप ही का कसूर है कि आपने अपनी बीवी को काफ़ी ज़्यादा ढील दे रखी है। ऐना का बाप उस्मान और अपनी बहन की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वहाँ भी उस्मान की माँ अपनी बातों से बाज नहीं आएगी और वो आयमा को खूब बातें सुनाएगी। तो आयमा भी पीछे चुप रहने वाली नहीं होती। वो भी अपनी फूफो को कहेगी कि बाबा ने भी तो राह चलते लड़के से उसकी शादी कर दी है, पता नहीं वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। तो वो भी आगे से यही कहेगी कि तुम अभी तक अपनी बहन की हिमायत से बाज नहीं आ रही हो। तो वो कहेगी कि वो मेरी बहन है और मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी बहन का साथ देती रहूँगी। उसकी ये बातें उस्मान की माँ को तो और आग लगा देती हैं। वो कहेगी कि मेरा भाई आज अस्पताल में तुम लोगों की वजह से बीमार पड़ा है और तुम ये हरकतें करती फिर रही हो। हमदान और ऐना भी इस सारी सूरत हाल पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि ऐना ने तो ये कभी भी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आनन फानन एक अजनबी के साथ उसका निकाह करके उसको रुखसत कर दिया जाएगा। और वो एक ऐसा अजनबी शख्स जिसे वो जानती तक नहीं है। बस उसे ये पता होता है कि वो बस ये जानती है कि वो रज़ा का दोस्त है। वो कैसा इंसान है, किस तरह का उसके साथ सलूक करेगा, वो अभी तक ये जानती ही नहीं है। वो तो इस नई सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। हमदान उसे खाने पिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी तो भूख ही उड़ चुकी होगी और यहीं पर उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आने वाली हैं।